बहुजन समाज पार्टी का प्रांतीय कार्यालय। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती यहाँ आकर गई हैं। मेरा सपना है, क्योंकि पूरी मेरी जवानी ज़िंदगी चली गई। मैं आज हूँ, कल मेरा तीसरा दिन है। परंतु मेरी एक इच्छा है, बहन क्या जी इच्छा है? एक बस एक इच्छा है कि बहन जी को मुझे प्रधानमंत्री बनाना है, भारत का। इसीलिए कि उसके लिए मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे पूरे भारत में से 100 भी मुझे मेरे लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिल जाएँगी, तो मेरी बहन जी बन जाएँगी। मुझे साथ जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। जैसा कि आज 15 जनवरी है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का जन्म दिवस है और संपूर्ण देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के अनुयायी कार्यकर्ता जो है वो इस दिवस को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है ये बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का आवास है और उसी के करीब हम खड़े हैं। तमाम तैयारियां आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी के झंडे लाइन से लगे हुए हैं और एक साइड तमाम महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं। बता दें महात्मा महात्मा ज्योतिराव फुले से लेकर नारायण गुरु, बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और मनोहर कांशीराम साहब और अंत में बहन कुमारी मायावती जी की तस्वीर है। और हम जिस साइड में खड़े हैं ये है बहुजन समाज पार्टी का प्रांतीय कार्यालय। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती यहाँ आकर गई हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश के लोगों को अपने नए साल की बधाई दी और जन्मदिवस के मौके पर तमाम लोगों से उन्होंने बातचीत की है। हालांकि प्रेस विज्ञप्ति अभी तक आई नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में आपको बता दें कि कई लोग हैं, जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पूछेंगे उनसे कि वो कैसे बहन मायावती जी के जन्मदिन के मौके पर इस जन्मदिवस को या फिर इस जन कल्याणकारी दिवस को कैसे देखते हैं और कैसे बधाई देंगे। तो सबसे पहले हम बातचीत करें। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? राहुल आर्यन नाम है, मैं कुशीनगर रामकोला क्षेत्र से आया हूँ। और क्या बताएंगे बहन जी के जन्मदिन के मौके पर? आज बहन जी के जन्मदिन के मौके पे हम लोग जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मैं आज ये जन्मदिन मना रहे हैं और पूरे देश में बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य है रंजीत राजा, उनसे भी बात करेंगे। क्या बताएंगे बहन जी के जन्मदिन के मौके पर? सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन समाज का आप कहें तो स्वाभिमान और सम्मान की प्रतीक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 67वां जन्मदिन है। मैं सबसे पहले आप सभी को बहन जी के जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ और प्रकृति से कामना करता हूँ, तथागत गौतम बुद्ध से कामना करता हूँ कि बहन जी हमेशा ऐसे स्वस्थ रहें, हमेशा ऐसे ही हमारे बहुजन समाज और हमारे समाज का नेतृत्व करती रहें। आज बहन जी के जन्मदिन के अवसर पे हमको आज पार्टी कार्यालय आने का अवसर मिला और बहन जी का आशीर्वाद मिला। बहन जी को हम लोग सामने बैठ के बहन जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था और पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सारे पत्रकार बंधु भी उसमें उपस्थित हैं। खास बहन मायावती जी की तरफ से कोई खास घोषणा हुई है इस पर आज के वन्या मौके बहन पर? जी ने कहा कि इससे जैसे कि आप जानती हैं कि वन्या बहन जी का जो जन्मदिन कल्याणकारी के रूप में मनाया जाता है और वन्या बहन जी ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कई चीज़ों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का जनाधार आपको लग रहा है, आपको दिख रहा है कि कम हुआ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कम हुआ है। किसी-किसी जहाँ पूरी क्या नाम है कि बूथ पूरा दलितों का रहा है और वहाँ क्या नाम है जब पोलिंग ईवीएम मशीनें खोली गई तो वहाँ पे भी वोट हमारा गायब मिला। तो कहीं न कहीं ईवीएम के ऊपर में बहन जी ने क्या नाम है कि संकेत दिया कि ईवीएम में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, जिससे कि हमारे वोट को इधर से उधर कर दिया जाता है, हमारा पार्टी जनाधार कम दिखाया जाता है। और पत्रकारों ने कहा कि माननीय बहन जी आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? माननीय बहन जी ने कहा कि मैं सबसे पहले क्या नाम है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाकर इसका अपील मैं की हूँ और पत्रकार बंधुओं से बात करते हुए माननीय बहन जी ने कहा कि मैं अकेले अपने दम पर, मैं किसी भी पार्टी के साथ आगामी चुनाव में गठबंधन नहीं करने वाली हूँ। अकेले अपने दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, मैं नई रणनीति और क्या नाम है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको मैं क्षेत्र में ईमानदारी और निष्ठा से काम कराने के लिए रात-दिन मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं अकेले अपने दम पे क्या नाम है कि आगामी आने वाले चुनाव में सरकार बनाऊँगी और बहुजन समाज का जो मान-सम्मान के साथ छेड़छाड़ हुआ है उसको दोबारा मैं वापस लाऊँगी। आप किस क्षेत्र से आते हैं? मैं जौनपुर ज़िले से हूँ। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ वर्तमान में
और बहुजन समाज पार्टी का आशीर्वाद हम लोग को चुनाव में भी मिला और उससे पहले हम लोग जब से पैदा हुए हैं तब से बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाने के लिए रात-दिन हम लोग प्रयास करते हैं और लखनऊ में भी हम लोग रह कर के यहाँ पे शिक्षा-दीक्षा लखनऊ में भी आधा हुआ और यहाँ भी हम लोग तमाम जो सामाजिक संगठना हैं उनसे जुड़ करके और पार्टी के साथ ईमानदारी निष्ठा के साथ मिल-जुल करके कार्यकर्ताओं के साथ हम एक कार्यकर्ता बन करके हम लोग समाज क्षेत्र में काम करते हैं। तो हमारे साथ जो लोग रहे उनके साथ हम बातचीत करने की कोशिश की और बहन मायावती जी के जन्मदिन के मौके पर कई लोगों से और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस वक्त ये जो एरिया है ये है बहुजन समाज पार्टी का जो प्रांतीय कार्यालय है मॉल एवेन्यू, उस क्षेत्र में हम लोग हैं और आप देखिए मेरे पीछे ये जो है बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह और बौद्ध धर्म का प्रतीक हाथी जो है वो विशालकाय हाथी की जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर है। साथ में बाबा साहब अम्बेडकर बीच में है आशीर्वाद देते हुए और एक तरफ बहन मायावती जी हैं और एक तरफ मान्यवर कांशीराम साहब और ये काफ़ी सुंदर जो दृश्य है वो लग रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो कि महाराष्ट्र से है और इतना ही नहीं कि महाराष्ट्र से है बल्कि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल में रहे, मंत्री भी रहे हैं। तो यशवंत निकोसे जी हमारे साथ हैं, क्या बताएंगे आज बहन जी के जन्मदिन के मौके पर? सबको तो बहन जी की जन्मदिन पर सभी मेरे भारतवासी, जो मेरे मिशन के कार्यकर्ता और तमाम जो जिन्होंने अपना खून बहाया है, जिन्होंने रात दिन एक करके इस मिशन को जो हमने एक अपना जो पौधा लगाया था मिशन का, आज वो फला-फूला बड़ा है और मैं ख़ास करके, विशेष करके बहन जी के जन्मदिन पर, उनके 67वें जन्मदिन पर उनके स्वास्थ्य की और उनकी लंबी उम्र की मैं कामना करता हूँ। और निकोसे जी आप उनके साथ काम किए हैं, उनके जी, मंत्रिमंडल में रहे हैं, जी, जी। कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत सुंदर, मतलब अद्भुत, अदम्य, मतलब इतना साहस जो मेरा बहन जी ने बढ़ाया, उसके लिए मतलब मेरा बहन जी का कोटि-कोटि मेरा बहन जी पर, मतलब बहन जी का मेरे पे कर्ज है और बहन जी का वो कर्ज उतारने के लिए मैं सदाबहार हूँ और उन्होंने विशेष करके महाराष्ट्र को ध्यान रखा, जहाँ से हमने बामसेफ से अपना काम शुरू किया था और महाराष्ट्र को विशेष करके ध्यान रखते हुए बहन जी ने विशेष मुझे महाराष्ट्र से उठा के आज मुझे 2007 और 12 तक का मतलब मेरे को मंत्री बनाया। और कौन-सा मंत्री? तो सांस्कृतिक मंत्री, कल्चर मिनिस्टर, और इतना ही नहीं तो मुझे 2 जगह का मुझे चेयरमैन भी बनाया था। वो जगह जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश राज्य फिल्म विकास परिषद का चेयरमैन और भारतेंदु नाट्य अकादमी का चेयरमैन, जो दोनों पदों पर, एक जगह पर जया बच्चन जी थी और दूसरे पद पर अनुपम खेर थे। और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्टूडेंट होने के नाते मेरा टैलेंट को देखते हुए, मेरी कला को देखते हुए बहन जी ने जब मुझे कहा कि निकोसे जी आज अपने पार्टी को 25 साल पूरे हो रहे, तो कुछ करो ना। तो मैंने कहा, हाँ बहन जी, आपका आशीर्वाद है, तो आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा और हम स्क्रिप्ट बनाएँगे। तो हाँ, बोले ठीक है निकोसी भैया, आप अपना टाइम निकाल के आइए और मेरा टाइम लीजिए और मेरे टाइम के साथ में एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा टाइम बहुत कीमती है, मैं पूरा टाइम आपको दे नहीं पाऊँगी। तो ऐसे करके हमने बहन जी के साथ में आशीर्वाद में बैठ के मैं स्क्रिप्ट बनाई। स्क्रिप्ट के पूरा होने के बाद में बहन जी ने वो स्क्रिप्ट को जाँचा और उसका नाम था परिवर्तन के महानायक। अब खूब वो परिवर्तन के नायक के सामने 5 लाख लोग इसी रमाबाई मैदान पर आए थे और उस वक़्त बहन जी ने बैठ के पूरा हमारा वो नाटक देखा और भावुक हो गई बहन जी। और तो बस अब बहन जी के आदेश पे, बहन जी जो भी आदेश देंगी हमें पूरे देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए और मेरे तमाम महाराष्ट्र, मेरे बहन जी की ओर से और मेरी ओर से मैं यहाँ आया और मैं हर साल आता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कल बहन जी के आशीर्वाद से मेरा एक सपना है, क्योंकि पूरी मेरी जवान ज़िंदगी चली गई। मैं आज हूँ, कल मेरा तीसरा दिन है, परंतु मेरी एक इच्छा है, बहन क्या जी की इच्छा है? बस एक इच्छा है कि बहन जी को मुझे प्रधानमंत्री बनाना है भारत का। इसीलिए कि उसके लिए मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे पूरे भारत में से 100 भी मुझे मेरे लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिल जाएँगी, तो मेरी बहन जी बन जाएँगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए बहन जी से अभी, कोई लालच नहीं। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह और जाको कछु ना चाहिए, वही सबसे बड़ा शहंशाह। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को फिर से एक बार बहन जी की जन्मदिन की सभी को बहुत 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 बधाई और खास करके महाराष्ट्र के लोगों को, विशेष करके विदर्भ के लोगों को, जो बेचारे आंखें मतलब फाड़ के देख रहे हैं कि बहन जी का हम सब मिलके बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएं। उन सब की ओर से मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। सबको मेरी ओर से धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।
ये थे यशवंत निकोसे जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में मंत्री रहे और महाराष्ट्र की धरती से आते हैं और काफ़ी संघर्ष और मार्मिक जीवन है, उसके ऊपर भी हम कभी बात करेंगे। महाराष्ट्र के नेता बुद्धम राउत भी हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगी कि आप बहन जी को जन्मदिन की बधाई दे दीजिए पूरे देश को। जय भीम जी साथियों, बहन जी की आज 67वें जन्मदिन है। सभी महाराष्ट्र के खासकर मूवमेंट के विचारधारा से जुड़े हुए जो मिशन के साथी है, उनको हो सकत है कि लहर के तहत मैं सभी महाराष्ट्र के बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को बहन जी के जन्मदिन पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम। तो ये तमाम जो लोग हैं ये महाराष्ट्र की धरती से आए हैं और कुछ लोग यूपी की धरती से हैं और बहन जी के जन्मदिन के मौके पर यहाँ पर पहुंचे हैं। बहन मायावती जी की यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद अब बहन जी जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं और ऐसे में हम जो है वो तो लेट हो गए लेकिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आपको हम काफ़ी कुछ दिखाना चाहते थे तो उन चीज़ों को हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। बने रहे द थिंग पर। आप क्या सोचते हैं बहन जी के जन्मदिन को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।